प्रयागराज का जो महाकुंभ है, शायद ये हमारे लिए, आपके लिए और वो सारे लोग जो अभी इस वीडियो को शायद सुनेंगे, उनके लिए आखिरी महाकुंभ है। ऐसा इसलिए है कि ये शायद इस तरह का महाकुंभ प्रयागराज में आफ्टर 144 ईयर्स आने वाला है। तो 144 साल तो अगर मैं झूठ भी ना बोलूँ तो ना आप रहेंगे ना मैं रहूँगा, इवन कि वो भी नहीं रहेंगे जो अभी धरती पर आए नहीं है, क्योंकि इतने दिन तक रहना मुश्किल काम है। रहेंगे तो वो अच्छी बात है। दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जो महाकुंभ की जो गाथा है, उसकी जो आस्था है, उसका जो विश्वास है, उसका कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रही। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कुंभ, महाकुंभ कैसे हो गया, इसकी व्यापकता इतनी क्यों है कि करोड़ों की भीड़ वहाँ पे जमा होती है, इसकी सुगमता ऐसी क्यों है कि वहाँ पे तरह तरह के साधु, संत, महात्मा और वो भी लोग प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं, जिसको हम नागा साधु बोलते हैं, नागा बाबा। जो आपको लगेगा कि ये कुंभ के लिए बने हैं क्या, इसके बाद इनकी ये विलुप्त हो जाते हैं क्या, ऐसे प्राणी हैं क्या? क्योंकि वैसे तो कभी दिखाई नहीं देते आपको, कभी मार्केट में, शहर में, आपके अगल बगल में आपने किसी नागा बाबा को तो देखा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कुंभ होता है, ये दौड़ पड़ते और भारी संख्या में, हज़ारों की तादाद में। आखिर ये रहते कहाँ हैं, सोते कहाँ हैं, खाते कहाँ हैं, पीते कहाँ हैं, इनको शरण कौन देता है? आखिर जीने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। तो इसके बारे में बताऊँगा और कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक बताऊँगा कि इस महाकुंभ में कुछ ऐसे बाबा प्रकट हुए, क्योंकि प्रकट होने का मतलब है कि अचानक उनका जो व्यूज़ है, उनका जो एक्सपेक्टेशंस है, उनके जो विचार हैं, वक्तव्य हैं, सोशल मीडिया के दौर में हर कोई लेने को बेकाबू है, बेताब है। कुछ महामंडलेश्वर बनी जो पहले थिरकती थी फिल्मी धुनों के गानों पे। तो इस वीडियो के माध्यम में सब कुछ बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं कि महाकुंभ की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मान्यता ऐसी है कि ये महाकुंभ कोई नया कुछ है नहीं, हजारों साल से, एवं सृष्टि की रचना जब ऐसी हुई, जब यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दैत्य, दानव हुआ करते थे, तब से ये महाकुंभ है। तब से इसकी, क्योंकि इसकी व्याख्या, इसकी परिभाषा, इसका विवेचन ग्रंथों में, महाकाव्यों में पाया गया है। तो ये ऐसा है कि जब धरती पे समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के दौर में भगवान शिव खुद तैयार हुए कि भाई ठीक है, मैं समुद्र मंथन के लिए जाता हूँ। तो समुद्र मंथन में पहले उनको विष मिला, सबसे पहले जो उनको प्राप्ति हुई, विष की प्राप्ति हुई। और विष भी की मतलब हलाहल विष बोलते हैं, जो कि सबसे खतरनाक होता है। और हलाहल विष को उन्होंने खुद पान किया, और पान करने के बाद उसको हृदय तक लेके नहीं आए, वो सिर्फ उस विष को गले तक लेके आए। इसके बारे में स्पष्टीकरण ऐसा है कि कहते हैं कि जो हृदय में, भगवान शिव के हृदय में भगवान राम का वास है, भगवान राम बसते हैं वहाँ पे। तो भगवान जब बसते हैं तो वो सरल हैं, व्यापक हैं, कोमल हैं। भगवान श्री राम, उनका एक अलग कैरेक्टर है भगवान श्री राम का हमारे मान्यताओं में, और शिव का अलग कैरेक्टर है। तो कह रहे हैं कि चूँकि मेरे हृदय में भगवान श्री राम बसते हैं, तो मैं उस विष को, उस विष को मैं अगर यहाँ तक ग्रहण करूँ तो इसका कष्ट भगवान श्री राम पे पड़ेगा, और अगर उन पे कष्ट पड़ा तो फिर ये प्रकृति, ये सृष्टि सही दिशा में नहीं जा पाएगी। इसलिए उस विष को अपने गले तक समा लिया। तो ये तो हुई जब विष की प्राप्ति हुई, हलाहल विष की। अब जब मंथन होगा तो अमृत की भी प्राप्ति होगी, उद्देश्य तो वही था। तो जो अमृत की प्राप्ति हुई तो वहाँ पे जो दैत्य और दानव थे, दोनों में एकदम बिल्कुल लड़ाइयाँ शुरू हो गई, आपस में टकराने शुरू हुए। भगवान को लगा कि अरे भाई ये तो अब गजब हो रहा है। आखिर शिव भगवान को ऐसा नहीं लगा कि शिव ऐसे हमारे भगवान हुए हैं कि अगर उनको दैत्य भी पूजा करेगा तो वो उसको उतना ही वरदान देते हैं, राक्षस को भी उतना ही वरदान देते हैं। आपने देखा भी होगा, आपने वो सारे सीरियल्स में देखा होगा कि जैसे रावण था, रावण एक दैत्य था, दानव था, एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन उसके अहंकार, उसके विचार, उसके जो कर्तव्य थे वो कुलंकित थे, दैत्य की तरह था। फिर भी वो शिव उपासक था तो शक्तियाँ प्राप्त थी। तो भगवान शिव ऐसे ही है। लेकिन अब विष्णु जो है उनको सृष्टि चलानी है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये अमृत
अगर दैत्य को मिल गया तो फिर ये तो वैसे ही परेशान कर रखा है सबको, और अगर इसको अमृत की प्राप्ति हुई तो ये तो पता नहीं करने वाला क्या है, क्या करेगा। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, और मोहिनी मोहिनी मतलब एक स्त्री का रूप शायद धारण किया होगा। तो उसमें फंस गए सारे, उस मोहिनी के दर्शन में दानव, और वो फिर उसको लेके चले गए, मतलब चले गए, उस जा रहे थे, उस जब अमृत को लेके जा रहे थे तो उसका नेक्टर मतलब उसकी जो बूंदें हैं वो 4 जगह पे गिरी। अब ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं कि समुद्र मंथन के वक्त जो अमृत की प्राप्ति हुई उसकी बूंदें 4 जगह पे पड़ी। वो जगह, पहला प्रयागराज, दूसरा उत्तराखंड मतलब जहाँ पे हरिद्वार है वहाँ पे, फिर उज्जैन महाकाल, और फिर जाके नासिक। तो ये चारों जगह पे जब अमृत की प्राप्ति हुई तो उसी काल में वहाँ के जो समुद्र हैं, वहाँ पे जो पानी है, उस पानी से पाया जाता है कि वहाँ पे अमृत उसमें मिला। इसलिए वहाँ पे कुंभ का उल्लेख है कि इन चारों जगह पे कुंभ होगा, कुंभ की विवेचना की गई। अब जब 12 साल पे वो हो जाती है, उसकी एक जो लिमिट है 12 साल के इंटरवल पे जब होती है, तो उसको महाकुंभ बताया जाता है। उसकी गाथा महाकुंभ में आती है। कुंभ 4 साल पे होगी, महाकुंभ 12 साल पे होगी। लेकिन ये जो 144 साल पे है, और ये आखिरी है जो मैंने आपके वीडियो के शुरू में बताया, वो ऐसा इसलिए है कि इस दरमियान ये जो समय है, इसमें कहते हैं कि सन, मून एंड जुपिटर का जो अलाइनमेंट है, जो सेलेस्टियल अलाइनमेंट होता है ना, जियोलॉजिकल साइंस में हम पढ़ते हैं, वो इस टाइम ये है। अब आपको ये भी पता होगा कि सन मून के अलाइनमेंट से धरती पे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। समुद्र में जो बाढ़ आती है, तूफान आता है, चक्रवात होता है, उफान चढ़ता है ना, इवन की जो दिन और रात है, वो सारी क्रियाएं, जो बादल गरजते हैं, जो बारिश होती है, ये सारी फिनोमेना, जो अर्थक्वेक होते हैं ना, वाटर में भी अर्थक्वेक होते हैं, ज़मीन पे भी होता है, पानी में भी होता है। ये सारी भौगोलिक घटनाओं का संबंध कहीं ना कहीं आप देखेंगे, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, वो सन एंड मून के अलाइनमेंट से है। और आप ये समझिए कि ये क्षण ऐसा है जहाँ पे सन, मून एंड जुपिटर का अलाइनमेंट है, इसलिए है ना ये खास, इसलिए इसको खास समय बताया गया है, और इसलिए इसको कहा गया है कि इस तरह की दशा शायद 144 साल के बाद उत्पन्न हो। इसलिए लोगों की भीड़ है, लोग जा रहे हैं, लोग दर्शन करना चाहते हैं। ये हुआ इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। किसी भी संप्रदाय में, किसी भी धर्म में एक कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है। एक धर्म जो है लोगों को जोड़ता है। वहाँ पे लाखों की, करोड़ों की जो भीड़ है, वो ये कहती है कि लोगों को दर्शन चाहिए, लोगों को दिशा चाहिए, और वो लोग उस धर्म को जीवित करना चाहते हैं, उसमें बसना चाहते हैं। इसीलिए बड़े से बड़े लोग, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, फिल्म स्टार्स, और इवन की फिलंथ्रोपिस्ट, बिजनेसमैन, सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में एक तरह से कल्पवास की व्यवस्था की गई है। एक पिंडदान की व्यवस्था की गई है कि आप अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं कि उनको मुक्ति की प्राप्ति हो। और ये ख़त्म है नहीं, कितने भी आप साइंस, मैथमेटिक्स लगा लें, कहीं ना कहीं ये ऐसा बनाया गया है सैद्धांतिक रूप से। तो आप इसको समझिए कि वहाँ पे जब जाएंगे और स्नान करेंगे, वहाँ के जो दर्शन, वहाँ की जो भीड़ है, वहाँ के जो मंत्रोच्चारण है, लोगों, साधु संत महात्माओं को दिखेंगे, तो आपको शांति प्राप्त होगी। क्योंकि जब आप जिस माया में अभी जी रहे हैं कि सुबह से शाम तक ऑफिस जाते हैं, फिर वही घर पे हफ्ते में 2-4 बार झगड़ा करते हैं अपनी वाइफ से, या ऑफिस में झगड़ा करते हैं, फिर ये तरह तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। 2 पैसे कमाएं कैसे, और कमाएं तो उसको बढ़ाएं कैसे, ये जद्दोजहद की तरह जो परेशानी होती है, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको शांति, सुकून मिलेगा कि अच्छा जीवन ये भी है। अगर सब कुछ ख़त्म हो गया होगा तो यहाँ पर आके अपना काम करो। तो ये लोग जाना चाहिए, अगर आपको भी टाइम मिले तो जाइए, क्योंकि ये जो महाकुंभ है शायद हमारे लिए, आपके लिए अंतिम है, क्योंकि शायद हम उतने दिन तक अब जीवित ना रह सकें। इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है। भगवान करे वो जो अमृत वहाँ पे उस काल में मिला था, आपको भी मिले, हमें मिले, तो हम 144 के, हम 150 साल तक जिए। कहें दिस इज़ जस्ट ए जोक, इसको बिलीव करना बड़ा मुश्किल है। तो ये हुई महाकुंभ की गाथा, महाकुंभ का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस। कुछ पॉलिटिकल बातें भी हुई, जिसमें दूसरे धर्म के लोग, एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं या पता नहीं, वो कहते हैं कि ये जो महाकुंभ है ये हमारी धरती पे हो रहा है, ये हमारी ज़मीन है। अब उनको कौन समझाए ये ज़मीन किसकी है। मेरा मानना ये है कि जो धरती है, ये जो हिंदुस्तान है, भारत है,
ये ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना ईसाइयों का है, ये सनातन धर्म की धरती है। मेरा मानना ये भी है, शायद ये थोड़ा सा लोग इसको इंडोर्स ना करें, धर्म एक ही है दुनिया में जिसको हम सनातन धर्म बोलते हैं। आप ध्यान से सुनिए, धर्म दुनिया में एक ही है जिसको सनातन धर्म बोलते हैं। और सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, वो सब मान्यताएं हैं। ये हिंदू मान्यताएं हैं, मुस्लिम की अपनी मान्यताएं हैं, क्रिश्चियंस की अपनी मान्यताएं हैं, जैन बुद्धिज्म तो हिंदुओं से ही अलग हुआ, बाद में उसका हिनायाना महायाना हुआ। असल में जो धर्म है, जो धर्म सिद्धांत सिखाता है, जीना सिखाता है, एक दूसरे को आपस में लाना सिखाता है, जोड़ना सिखाता है, शांति का संदेश देता है, बंधुत्व का संदेश देता है, वो संदेश सिर्फ सनातन धर्म से आता है। और कोई धरती पे कोई धर्म नहीं है, मान्यताएं हैं। हिंदू होना, मुस्लिम होना, ईसाई होना एक मान्यताएं है। आपका बिलीफ अलग अलग है, आप रिचुअल्स को अलग अलग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अंततः धर्म एक ही है, वो मानवता है। एक सिग्निफिकेंस है उसका कि आप लोगों को कैसे जोड़ें, आपस में कैसे संबंध बनाएं, प्यार करें, इवन कि संसार के प्रति, जानवरों के प्रति, प्रकृति के प्रति, प्रकृति पूजा, पशुओं की पूजा, इंसान की पूजा कर रहा है, चरण वंदना कर रहा है। तो ये सब सनातन धर्म में क्या ही हिस्सा है। और ये मैं मानता हूँ कि जो धरती है सनातन धर्म का है। और ये जब कुछ नहीं था तो ये इस तरह का धर्म का संदेश हुआ करता था, तो लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। और यही आज सिखाया जाता है महाभारत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, इवन कि और भी किसी धर्म में, जो जैसे अगर आप सही मायने में अगर मुस्लिम के जो कुरान को सही ढंग से पढ़ें और उसका इंटरप्रिटेशन करें, तो वहाँ भी वही बात है। बट चूँकि बिलीफ अलग अलग हो गए हैं, हमें सर्टिफिकेट पे चाहिए कि कौन सा रिलीजन है, तो वहाँ पे हमें डालना पड़ता है। इसलिए हमें वहाँ पे बंटवारा कर दिया गया है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो। तो ये है वही धर्म की परिभाषा जहाँ थोड़ा मोड़ा मैं जानता हूँ। अगर मैंने कुछ इसमें गलती की है तो माफ़ करिए। मेरे समझ इतना ही है, मुझे इतनी समझ है कि मानवता में, विश्वास में, बंधुत्व में एक ही धर्म आता है जो सबको जोड़ता है, और वो सनातन धर्म में है। तो यहाँ पे अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं सही क्या है और गलत क्या है। हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। अब चलते हैं कि भाई इस महाकुंभ में कुछ बाबा निकले। अब ये बाबा ऐसे तो नहीं निकले अचानक, तो आज तो उन्होंने आईटी छोड़ के नहीं चले गए होंगे, वो पहले से ही रहे होंगे। बट क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास माइक है, कैमरा है, तो वो सबसे सुनना चाहता है, अपने व्यूज़ को बढ़ाना चाहता है। और ठीक है, जो समय चल रहा है उसमें हमें जीना पड़ेगा। इसमें IITian बाबा मिले। अब लोग कहेंगे कि वो IIT छोड़ के बाबा क्यों बने? भाई साहब, वो तो एक वीडियो आपको दिख रहा है। इस महाकुंभ में बहुत गुणीजन हैं, साधु संत महात्मा हैं, जो शायद साइंटिस्ट भी हैं, IITian हैं, IIMs ग्रेजुएट होंगे, अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर सो छोड़ के आए होंगे। क्योंकि मेरा मन का जो अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना है, मेरा मानना ये है कि जब आप सब कुछ से जी लेते हैं तो आपको धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए, शांति का मार्ग अपनाना चाहिए और उसमें जाना चाहिए। अब उसके अपोजिट अगर कुछ लोग परेशान हैं तो सुसाइड करने से, अपने आप को जीवन ख़त्म करने से, अपने आप को बदलाव लाना है अगर, तो धर्म का मार्ग बेस्ट है। आप बाबा बन जाएं, आप साधु बन जाएं, संत बन जाएं, महात्मा बन जाएं, धर्म का अध्ययन करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, मैसेज दे समाज को, अच्छी अच्छी बातें करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर सकते हैं। इसलिए वो लोग जो सोचते हैं कि जीवन ख़त्म हो गया, वो सब घबराने के, मैं इसमें पॉजिटिव मैसेज देखता हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, आपको लगता है कि अब मैं जी नहीं पाऊँगा, मुझे अब ख़त्म हो जाना चाहिए, जैसे कुछ केसेस आ रहे हैं। उससे अच्छा है आप चले जाओ हरिद्वार, चले जाओ उज्जैन, वहाँ पे संपर्क में आओ साधु संत महात्मा के, वहाँ पे सीखो, बैठो, और एक कम से कम जो धरती पे, इस जो धरा पे जो आपको जीवन मिला है, उसका तो कम से कम अंतिम उद्देश्य तक तो पहुँचो। बच्चे में भगवान के नज़दीक जा सकते हैं, उसकी प्राप्ति हो सकती है, संबोधन हो सकता है, वहाँ तक तो पहुँचो। तो ये इसमें कोई गलत नहीं है, कोई IIT से बाबा बन रहा है या कोई मेडिकल बाबा बन रहा है या कोई और बाबा बन रहा है, पहली बात। अब हम देख रहे हैं कि भाई कुछ महामंडलेश्वर बने। ममता कुलकर्णी का भी एक वीडियो आया जिसमें वो अखाड़ा है, एक तरह से किन्नड़ अखाड़ा, उसकी महामंडलेश्वर बनी है। खैर वो उनका अपना व्यक्तिगत संबंध है उससे, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन लोग कहेंगे कि अच्छा इतने दिन तक कहाँ थी, फिल्मों में नाच गान करती थी, बाद में कहीं और चली गई। तरह तरह के कुछ गलत मैसेज भी शायद हमारे पास पहुँचे हैं कि वो किसी और काम में फंस गए, अंडरग्राउंड पता नहीं क्या क्या। तो अब वो महामंडलेश्वर सब छोड़ छाड़ के बनी है। भाई जीवन में जब भी परिवर्तन हो जाए अपनाना चाहिए। हमारे यहाँ तो चरितार्थ है कि जो महात्मा बुद्ध हुए उससे पहले वो अंगुली माल थे, अंगुली काट के माला पहनते थे, बाद में परिवर्तन हुआ तो वो महात्मा बुद्ध बन गए। अशोका द ग्रेट, अशोका जो एक महान शासक हुए, उससे उनके बारे में जब कलिंगा वार हुआ और लोगों की हत्याएं हुई तो उन्होंने अपने आप को उसमें दोषी पाया, खुद ही उनमें ग्लानि हुई।
और फिर वो उन्होंने अलग अशोका ने उसे एक धर्म अपनाया, एक धम्म, बुद्ध धम्म का सिद्धांत दिया और जो शांति का प्रतीक था, और वो अशोक द ग्रेट कहलाए। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे जीवन में परिवर्तन हुआ है, आप बदलाव में आए हैं। इससे आपके पुराने जन्म में क्या करते थे नहीं करते उसका संबंध नहीं है। आपके जीवन में जब भी बदलाव आ जाए वहीं से उसका नया अध्याय शुरू हो जाता है। इसलिए इसमें कोई आलोचना करने की बात नहीं है। तो ये सब हुई महाकुंभ की गाथा, उसकी विवेचना, धर्म क्या है, उसकी अपनी पराकाष्ठा क्या है, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मेरा मानना है कि आप जाएं, एक बार टाइम मिले तो जाके देखिए, शायद दोबारा इस तरह का दर्शन आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, या कहीं भी। अगर आपको अच्छा लगे तो कुछ, अगर मैंने ऐसा गलत बोला है तो कमेंट करके आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप गलत हैं। तो अभी तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द ही किसी और टॉपिक पे नया वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। मैं सोचता हूँ कि एक करियर एडवाइस करके टॉपिक को चलाया जाए, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए कुछ मोटिवेशन हो कि वो आगे लाइफ में 10वीं 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं, क्या स्कोप है, क्या डाइवर्सिटी है, ये क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी लगता है कि यार अभी मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, तो उसके लिए हम इसको वीडियो को लाने वाले हैं। थैंक यू।